भगवान का पूजा है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में भिक्षा मिलता है। यहाँ भिक्षा मिल रहा है और परलोक में भिक्षा मिलता है। या शुक्राचार्य जी, वो इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था और किसी से मैं यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक से कहिए। तो बोलते श्री भगवान ने कहे कि इसके करने से दुखम शोक आदि का नष्ट, धर्म जाने की वृद्धि और शांति की प्राप्ति, स्वतंत्र विजय की प्राप्ति होती है। इसे व्रत मनुष्य भक्ति सदा किसी भी दिन या संकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधुता ब्राह्मणों के साथ धर्म सावा से उत्तम नेमत भोग लगावे। वो जो कटरम पंचामृत है उसको सावा से हिसाब से मिला के भगवान को भोग लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं पंचामृत। नहीं है तो दूध नहीं है तो घी नहीं, दूध और गेहूं का चूर्ण। यदि गेहूं का चूर्ण है तो क्या लावेंगे, चावल का चूर्ण लावेंगे। चावल का चूर्ण ला करके खड़ा अथवा गुड़ मिलावे, सावा अथवा सावा से इस हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को भगवान को निवेदन लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत करे। जनता सब सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाइए। इसी प्रकार भक्त करने से मानसी फल मिलता है। अब विशेष कैसी काली काल में पृथ्वी पर इसे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान, उपाय नहीं है। हे नाराज, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था कथा सुनो काशीपुरी में, पहले लोग में बूढ़ा बाल बच्चा पहले कथा काशीपुरी में लोग सुनता था। और घरे घरे जैसे बच्चा लोग शिक्षित हो गया, अखिल बुद्धि ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो घर में लोग पूजा पाठ करता है। काशी में सदानंद नामक ब्राह्मण तुच्छा पपिस्ता दुखी नित पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखी ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण आदि आदर से पूछा कि हे प्रिय, किसी कारण पृथ्वी पर आप नित घुमा करते हैं? यह हमारे सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। तो ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र हूं। ब्राह्मण कितना दीजिएगा, किस संतुष्ट कभी नहीं होगा उसको, पूरा बिल्डिंग दीजिएगा, लेकिन फिर ब्राह्मण ने कहेगा कि हमको नहीं मिला ऐसे, और कहेगा हमको दे रहेगा, सहन दे सकते हैं। तो भिक्षा के लिए पृथ्वी भर्सन करता हूं, यदि आप कुछ जानते हो तो कृपया पूर्ण रूप से कहिए। वृद्धि ब्राह्मण बोले, दृष्ट लोग मोटो को शुद्धि करने वाला उत्तम मोट श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। कहे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, सत्यनारायण भगवान को पूजा करने का, तो जो तुम मन में सोचा है वो तुम्हारा सब पाप सब दूर कर देंगे। तो कृपया पूर्ण रूप से कहिए, मृतों को शुद्धि करने वाला उत्तम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। विजय ब्राह्मण सत्यनारायण देव ने बताकर ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्धान हो गए। जनता ब्राह्मण स्थान में निश्चय किया कि कल मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करूंगा। इसी चिंता ब्राह्मण को रात भर नींद आई। सुबह उठकर निश्चय किया कि आज सत्यनारायण भगवान की पूजा हम अवश्य करूंगा। देव सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय, नमस्तस्ते नमो नमः। या शंकर पर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक दर्द मिला। मतलब संकल्प किया, इस गांव में मिला हमको 1 रुपया, अगला गांव गया 2 रुपया मिला, तीसरा गांव गया 3 रुपया मिला, चौथा गया, जैसे जैसे गांव बढ़ते गए वैसे से उसको पैसा उसको बनते चला गया। उस दर्द से उसने अपने भाइयों के साथ इतना व्रत को किया, उसके प्रभाव शब्द को छोड़कर स्वर संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव स्थान नगर भर में श्रेष्ठ मान चलेगा और तभी सेवा ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, शैतान द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों छूट को मुक्त को पा जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेगा उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति से देवा कणे श्री सत्यनारायण व्रत कथा दुष्टवत्यास्मा वृंदावन विहारी की जय। सत्यनारायण भगवान की जय।
जल। शंखवाड़ी क्लावागे तेजुकेशन को रकम दो नमो नमः। आपने अच्छत पूरे लीजिए। इस अध्याय को ध्यान रखिएगा। सूत जी बोले, और शंका विष्णु भगवान इसी तरह कहा था, वह तुमसे मैंने कहा दूसरी बात जो पूछो। वह शंका जी बोले कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया था, वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे शंका विष्णु भगवान बोले, इसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बंधुओं के साथ व्रत करने का युक्त हुआ था, उसी समय वहां लकड़हारा आया था। जब व्रत करने लगा तो शंख बजा, तो बोले चलो यजमान का पूजा हो रहा है, पंडित जी बैठे हुए लकड़हारा है, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं। तो वही हाथ जोड़कर प्रणाम कर लकड़हारा वहां आया। भूख प्यासे पंडित के कष्ट के बाहर कर रखे ब्राह्मण घर में जाकर उसने व्रत करने का ब्राह्मण को देखा था। उसी समय लकड़हारा मंतान से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक से कहिए। तो ब्राह्मण बोला, मैं औरतों को देने वाला, दुख और शोक के नाश करने वाला, स्त्री को देने वाला यह स्नान का व्रत है, जिसके प्रसाद से धर्म ध्यान प्राप्त हुआ। यह सुन लकड़हारा प्रसन्न हुआ। प्रसाद को खाकर जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को ही चला गया। आज लकड़ी बेचने जो दर प्राप्त होगा, उसी समय सतदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। कह रहे हैं कि आज लकड़ी जो बेचेंगे, वही लकड़ी बेचकर दुकान में जाएंगे, आटा घी अगरबत्ती माचिस धूप जितना पूजा का सामान ला करती भगवान को पूजा करती है। वो बहुत अच्छा सुंदर की बात किया। ऐसा मैं विचार कर विष्णु लोक में चले गए। उसने लड़के को सिर पर रखा, जहां धनी लोग थे उस नगर में जाकर उस डेढ़ लकाए दुगुना धन प्राप्त हुआ था। वह यत्न प्रसन्न सुंदर केले का फल, शंकर दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको लाकर घर में आकर ये अपने भाई बंधु बुलाकर विधि से सत्यनारायण भगवान को व्रत किया। उस व्रत प्रभाव से लकड़हारा धन पूर्ति से युक्त हो गया। इस लोक में सुख, परलोक में, अंत में सतलोक में को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा करता उसको सुनिए। तीसरी कथा भक्ति की जय। ओम अष्टम पुष्पार्थे जल। हरि ओम गंगे चे वाया जमुना चे गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी भ्यो नमः। अर्पण डोरी सिंधु हरि ओम की अर्पणाया भ्यो नमः। ओम डोरीकम चा भ्यो नमः। हरि ओम सिंधुरम चा भ्यो नमः। जल धूप। हरि ओम बृहस्पति रसोणाया धूपयम प्रतिगत्या धूपयम सर्वकामे स्वाहा। आप लोग प्रणाम कर लीजिए। आपने अच्छत पूरे चौथा अध्याय को ध्यान रखिएगा। ओम हरि ओम नमो शिवाय नमस्तस्यै नमो नमः। सूत जी बोले, सूत जी ने कहा, राजा शैले उलर नाम निरंतर था, वह सदैव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को निज धर्म देकर संतोष किया करता था। उसकी कमला से हृदय मुख वाले बरगन पत्नी थी। वह अपने शास्त्री के साथ भद्र नदी के तट पर श्री सतदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। जब व्रत करने लगा, व्रत करते करते वहां एक बनिया आया था। बनिया बोलते कि जो धनिया जो तोड़ता है, जो धनिया बोलते हैं, उसी को बनिया बोला जाता है। प्राणी देख के लिए बहुधन से परिपूर्ण नाव को एक तीर पर लगाकर तट पर उतर गया। जब बहुत दिन जो हुआ था, तो तट पर नदी में लगा के नाव में सजा के लता पत्रिका भरा करके तट पर नदी को उतर गया कि हम आओ में ताव में अपना हम दिखा देंगे। एक आसनम एक जासनम। तट पर उतर गया।
वह राजा को व्रत करता हुआ देखा, नम्रता से पूछने लगा। साधु बोले, राजन आप यहाँ क्या करते हैं? साधु बोल रहा राजन से कि राजन आप क्या कर रहे हैं? तो वह हमें इसे विधि पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा। अरे हमें विधि पूर्वक से कहिए, हमको विधि पूर्वक से कहिए तब मैं किसी को बता सकते हैं। हमें आज हम पूजा करें शंख बजा तो शंख आवाज बहुत हो जाता है, कोई नहीं तो भगवान का पूजा प्रताप पालते। राजा बोला, हे साधु अति तेजवादी विष्णु भगवान का पूजा है। किसका पूजा है? विष्णु भगवान का पूजा है। जो अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है, तब बड़े नमस्कार वाला कि राजन इस व्रत को मुझे कहिए या मैं भी करूंगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है। इसी व्रत अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर यह अपने शास्त्री से यह संतान व्रत करता हुआ और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब अवश्य सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं करूंगा। संकल्प किया कि मेरे घर संतान ब्राह्मण होंगे तब पूजा करेंगे, संतान ब्राह्मण नहीं होगा तो हम पूजा नहीं करेंगे। इसलिए कि हमको दूसरा भी संतुष्टि नहीं मिलता है। जब भी करेगा जो ब्राह्मण किया है वही ब्राह्मण पूजा कर सकता है। थोड़े ही समय उसकी शास्त्रावती आनंद चिंता से घबराती होगी। जब थोड़े दिन हुआ, जब कुछ दिन रात बीत गया, जब पूजा इधर स्टार्ट हुआ तो कुछ दिन के बाद उसको जो घबराती हो गई। उसने 10वें मास में निर्बल एक कन्या का उत्पादन हुआ था। जब 10वां महीना हो गया था उसको कन्या का उत्पादन हुआ था। घर में लक्ष्मी हुआ, लक्ष्मी को पूजा कर रहे हैं तो एक लक्ष्मी 2 लक्ष्मी आया तो किस्मत का भाग की बात है। एक कन्या को उत्पादन किया। जैसे शुक्र पर चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी दिन प्रतिदिन कन्या को विधि को प्राप्त हुई है। जैसे शुक्र पर चंद्रमा का ज्योति बढ़ता है उसी दिन प्रतिदिन कन्या को विधि को प्राप्त मिला ऊपर से। तुम जाओ, तुमको आज के बाद तुमको खूब मिलेगा, तुमको भरण पूरा सब कुछ मिलेगा। और सही बात है, सब कुछ मिलेगा उसको। जैसा था लड़की वैसा उसको लड़का मिला, जो चाहा वो उसको मिल गया, भरपूर कर दिए। वह प्रतिदिन कन्या विधि को प्राप्त हुई। उसी शास्त्री साधु कन्या ने कन्या को जात कर्म क्या नाम रखा था? आदर नहीं जानता। जाति भाइयों के साथ क्या नाम? कलावती नाम रखा गया। हाँ, कलावती नाम रखा गया। और कलावती लावती जो भाई बहन थे, एक बार समझाए थे सदी कराना से। जब एक दिन हुआ है तो लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोलती है, मीठा वचन से कि हे स्वामी, पहले आप संक्रांति व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? अपने पति से बोले पत्नी जी कि आप संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? इसको करके देखिए तो आपको जितना जो है जन्म पाप धन सब आपको जो खत्म हो जाएगा। पाप निकलना और वो प्रवेश करना। तो अच्छा ने काम किया वो। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। जिससे ब्याह भी होता है उसमें शादी ब्याह होता है, उसमें सत्यनारायण को पूजा किया जाता है। और नहीं कीजिएगा तो फिर तो लेकिन लगले रहेगा। वो एक परिवार आया सो और एक आ आएगा सो, आसमान तरफ फर्क है। तो शास्त्री समझ कर बाहर चला गया। सोचा कि पूजा पाठ होगा इस तरह के क्या करेंगे, हम चले बाहर, अपना 2 रुपये कमा पाएंगे तो अपना सबको परिवार को बुला करके विधि करवा करके भगवान की पूजा करेंगे। हमारा संतुष्टि शांति और सबको संतुष्टि आत्मा शांति हो गया। वो ना आदमी सुरक्षित हुआ। वो इतना करके भगवान चले गए, बाहर चले गया। तब चला गया साथ खेलती हुई लड़की को विवाह कर देते दोपहर बुला करता है। इसे लड़की किसी ब्याह हो रहा है, किसी निमंत्रण करवा दिए, कार्ड बंटवा दिए, फलना तारीख है, फलना तारीख है, फलना तारीख है। 4 डेट में 4 डेट लिखा दिए। वही समुच्चा ढोल लेकर के राजा को ढिंडोरा पिटवा दिए, हमारे गांव शादी है, वो आने का निमंत्रण है हो। राजा का आवाज बहुत हो जाता है। तो बुलाकर विवाह के निमंत्रण कन्या के लिए जो खोज लेकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर दुष्ट कंचन नगर में गए। साधु की आज्ञा पाकर कंचन नगर में गया था, यहाँ कंचन नगर में रहते हैं।
वही नगर में गए थे। उस नगर से एक ब्राह्मणी को पुत्र लेकर साधु के पास आ गए। ब्राह्मणी का लड़की थी, उस लड़की ब्राह्मण की लड़की लेकर साधु के पास चल पड़े। जब साधु के पास चल गए थे तो विवाह करवा दिया। यार सुंदर गुणवान लड़की को देखा, जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चिंता से विधि कर अपनी कन्या को ब्राह्मण के पुत्र के साथ विवाह करवा दिया। लड़की थी ब्राह्मणी, लड़का का कौन जाता तो कोई जानता था नहीं। देखा कि बढ़िया सम सुंदर है, हम कहेंगे भैया हम जादू नहीं कर सकते हैं, हमारा भैया नहीं कर सकते हैं उसको, इसलिए उसको विवाह करवाना था। तो भैया हमको विवाह करें तो लड़की को करने तभी विवाह करवा दे झाप झाप करके, इसमें कोई जान नहीं पाए। विवाह कर दिया। भगवान विवाह के समय भी उस साधु भूल गया। जब विवाह हुआ तो उसमें साधु, जब साधु को पूछने गया तो साधु बोले ना हम विवाह नहीं करवाए, हम पूजा नहीं करवाए, दूसरा नहीं पूजा करवाए, हम नहीं जानते हैं। झूठों ने काम किया, पापी ने काम किया। साधु बोल गया तब सत्यनारायण देव को अंधे हो गए। उसी से सत्यनारायण को श्राप मिल गया कि जाओ तुम जैसे करने तब भगवान जैसा करे विधाता वैसा मिलेगा। तुम झूठ क्यों बोला? शादी करवाया तुम, विवाह करवाया तुम, पूजा क्यों ना दूसरा पूजा कराएगा? जो कराया दिया वही पूजा कराएगा। तो वो बोला था, इसलिए बोला कुछ जानता था, कुछ है ये नहीं। अरे मन में गुरु गुरु आता से कबूतर आता है तो कहता गुरु गुरु, तो बोलता है उसको भाषा समझते, वो खाना मांग रहा है, पानी मांग रहा है, वैसे घूमने लगा वो। जब भूल गया तब सत्यनारायण देव को, जब भूल गया तो सत्यनारायण वहां उनको आग से कुछ देखना सुनता था नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए नहीं कुछ इस बात से मंदिर आए तो कहने हम बच्चे ने कहा करने का से, इसलिए उनको श्राप मिल गया। जब दो दस करेगा वैसा भी जाता होगा। कुछ दिन बाद निज कर्मवती चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रतनपुर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को परिविद्या से भ्रष्टाचार देखा, उसको श्राप दिया तेरे को बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा को धन को चुराया, अपने पीछे देखते हुए साधु को दिशा चले। दौड़ते राजा को दूतों आता देखकर वहां आप छिप गए। राजा दूतों ने साधु निकट लेकर राजा बोले कि धन को देखता तो साधु को बांधकर आनंद चिंता हो। राजा निकट ले जाकर बोले कि राजा दो चोर लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। जब राजा साधु देखकर विचार दिया, आज्ञा दे दिया। फिर उन्होंने को बांधकर बंदी खाने में बंद करवा दिया। तीसरे वाकड़ी सत्यनारायण वर्ग कथा, श्री सत्यनारायण वर्ग कथा तुलसीदास वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ओम असम पुष्पार्ति ब्योर्मा जल हरिओम गंगे चैवायाम जमुनाति गोदावरी सरस्वती नर्मदाया सिंधु कावेरी ब्योराय पंडोरी हरिओम अर्पणाया ब्योर्माम नुडिकं च ब्योर्माम सिंधं च ब्योर्मा धूप हरिओम वनस्पति सूर्णाया धूपयं प्रतिविद्या धूपयं श्रमकामि स्वाहा। आप धूप के प्रणाम कर लीजिए। पंचमोध्या को जानेगा सुद्धि बोले सत्य की महाचंद्र के राजा ने सोपान उन दोनों बनियों को वचन कुछ भी नहीं सुना और उनका सब धन ले लिया। इस प्राण के हिसाब से साधु और दामाद के घर पर साथी बड़े दुखित हो गए। चोरों ने घर को धन चुरा लिया। आदि विधि से पंडित भूखी प्याला आती अंतर चिंता से घर घर घूमने लगे। पंडित जी कुछ तो ऐसा तो चुरा लिया, तो भूखे रह गए तो खाना पीने को कुछ चला ही नहीं। एक आदमी खाने के लिए खाने के लिए पेट में चल जाए, अब तुम कष्ट करेगा वहां से कितना चल करके आया है और 4 रुपये 5 रुपये खान सुनेगा तो कष्ट करने से फायदा क्या है? जब साधु और दामाद के साथ ही बड़ी दुखित हो गई, धन भी चुरा लिया। आदि विधि पंडित से भूखी किया जाते अंतर चिंता से घर घर घूमने लगी।
और कलावती कन्या में नित घूमने लगी। एक दिन रात को भूख प्यास से दुखित कलावती के ब्राह्मण घर में गई थी। जब एक रात जब बीत गया था तो कलावती ब्राह्मण के घर में पूजा करने से वही पूजा प्रसाद पाने के वहां थे। गई वह सत्यनारायण के भक्त को देखा, कथा सुनाने की मरथों की मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रख गई। आई तब लीलावती अपने कन्या को दिखाने लगी। तो अपना पत्नी को दिखाने लगी, तुम बताओ इतने रात तक तुम कहाँ थे? तेरे मन में क्या है? तेरे घर में क्या सब कुछ पड़ा हुआ है? तुम दूसरे कहा गई? क्या खोजने गई थी तुम? बताओ हमको। अरे मानो कि हर चीज खोजने गया था। जब झूठ बोलने लगा तो लकड़ छड़ी का हमारे डंटा जब बदला ना पत्नी के पास दहिया पूरा झनक गया, घर आया कैस करके तब बोला हाँ पप्पा हाँ भैया हाँ ब्राह्मण घर में पूजा कर रहे थे, वहां प्रसाद पाने गए थे, रात में गए थे। तो डंटा जब आया तब दहेज को गरमाया, तब कहीं वो शांत हुआ। हे पुत्री रात तक तुम कहा थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता सत सत वचन बोली कि हे माता, मनुष्यों को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान को भक्त में ब्राह्मण के घर में देखती हूँ। तब लीलावती कन्या को कलावती का वचन सुनकर सत्यनारायण को देवव्रत करने के लिए युक्त हुई थी। पार्वती साधु की साथी अपनी कन्या सहित बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण के भक्त को किया। उसने सत्य फिर उसे याद दिया, वर मांगा कि हे सत्य, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे, मेरे पति और दामाद को अपराध क्षमा करे, जो भी अंत में क्षमा कीजिए। इस स्नान को स्वामी संतुष्ट हो गया। इतना के क्षमा मांगे तो भगवान संतुष्ट हो गए कि हमारा तो क्षमा तो मांग लिए, क्षमा इससे बढ़कर दुनिया में क्या मिलेगा। चंद्रकेतु राजा के सोपान दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे इस वर्जनों बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी तुमने जो लिया है वह दे देना, नहीं तो तेरा पुत्र को सहित तेरे को राज को नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्राप्ता काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा उपस्थित थी। ये मंत्री जनों यह सोपान सुनाकर कहा कि बंधे हुए बनियों को सिंघन छोड़ दो। भगवान की जय। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दुष्टों लोगों ने